प्यारे, एक बात ध्यान रखना, संत महात्मा के पास जाकर के कभी व्यर्थ का प्रश्न मत करो। आज की हम तो सुनते रहते हैं, आज की मैयाओं का एक ही प्रश्न रहता है, सबका नहीं, किसी किसी का। संत अगर मिल जाएं, संत हमको ज्ञान देते हैं, सद्मार्ग दिखाते हैं। संत का एक क्षण बहुत कीमती है जिसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैयाएं जाएंगी और जाकर के क्या कहेंगी जानते हो? प्रभु ये बता दो, हमारी बहू के बेटा कब होगा? हमारो जो छोटो वालो लाला है ना, जाको विवाह ना हो रहा है, महात्मा जी कब होगा ये हमको बता दो। माताओं, ये व्यर्थ के प्रश्न है। न बेटा साथ जाएगा और न बेटी साथ जाएगी। आजकल जितनी माताएं हैं अपने बेटे की कामना करती हैं कि बेटा बड़ा हो जाए और बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा। और आज हम आए दिनों में देखते हैं कि मंदिर तो भले जा रही है लोटा में जल भर के, कमंडल में जल भर के, लेकिन माता पिता खटिया पे पड़े हैं। बहू दो रोटी मिल जाती ना तो सुबह की भूख मिट जाती। ए बुढ़िया चुप, मंदिर से आऊंगी तब बात करूंगी। जानते हो प्यारे, जो मूर्ति आप मंदिर में पूजने जा रहे हो ना, वो आप और हम जैसे भक्तों ने ही निर्माण किया है। और जो खाट पे पड़ी हुई माता जी आपकी सासू माँ हैं, उस मूर्ति का निर्माण मेरे गोविंद ने स्वयं करके भेजा है। तो पहले मूर्ति की पूजा होनी चाहिए, बाद में मंदिर की पूजा होनी चाहिए। हाँ जी या ना जी? लेकिन हाँ, अगर आप मंदिर में मूर्ति की पूजा धन के लिए जा रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनना। किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। प्यारे, कर लो माता पिता की सेवा, घर में ही मथुरा काशी है। जब ये प्रश्न के लिए महात्मा के पास जाकर कहने लगे कि प्रभु हमारा ये समस्या का समाधान करो, तो संत बताते तो जरूर हैं लेकिन बाद में बड़ी गिलानी करते हैं। कहां संसारियों के चक्र में फंस गया हूं। इसलिए कहते हैं कि संत का छड़, अन्न का कड़ कभी बर्बाद मत करो। अन्न का कड़ क्यों बर्बाद नहीं करें? कई घरों में देखा है, थाली में इतना भोजन ले लेंगे जिसको नवाले को खा नहीं पाएंगे, यानी भरी थाली को छोड़ दिया। हम तो अपने वृंदावन में भी देखते हैं। प्यारे, हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है। कई महात्मा भक्त आते हैं बाहर से, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली इत्यादि जगहों से आते हैं दर्शन करने, और आकर के भंडारा चलता है। भंडारे में सबको प्रसाद पवाया जाता है, लेकिन इतना प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद की कीमत पता नहीं। प्यारे, ये जो आप देख रहे हो ना, और ये कथा का प्रचार हो रहा है, ये आपका ही पैसा वहां जाता है और उसी से ये धन बना करके और भंडारे का निर्माण आपकी सेवा के लिए करते हैं। अगर आपको प्रसाद नहीं लेना है, कम लेना है, तो एक पूड़ी खाओ, बाद में खा लो। लेकिन ऐसा देखा है कि दोना पत्तल भरा लिया और एक गला मारा, अरे अच्छा नहीं, और वहीं का वहीं रख दिया। पूरे परिक्रमा में इस तरह से अन्न का देख देख कर दिल कहता है, बोलो कितनी मेहनत से बाहर से लेकर के आते। जब नहीं खाना है तो मत लीजिए, प्रणाम कर लो। ये भी मत कहो अरे मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं लूंगा, नहीं नहीं, बस प्यारे प्रसाद पा लिया है। जानते हो, वो ठाकुर जी का प्रसाद है, उसमें ठाकुर जी का भोग लग गया है, इसलिए उसको प्रसाद कहते हैं। एक बात याद रखना प्यारे, जीवन में अगर तुमने खाना खाया है, अच्छा खाना कितने लोग खाते हैं? हाथ खड़ा करो। खाना कितने लोग खाते हैं? सब खाना खाते हैं ना। और भोजन कितने लोग खाते हैं? भोजन, हाथ खड़ा करो प्यारे। पीछे वाले वक्त तो हाथ ही खड़ा ना करें। भोजन खाते हैं ना,
पर एक बात याद रखना, ये हमारे ब्रज के संतों का कहना है कि खाना खाओगे तो खाना तुम्हें खा जाएगा, खाना खाओगे तो खाना तुम्हें खा जाएगा, और भोजन खाओगे ना तो भोगना पड़ेगा। क्योंकि आज लोग कहते हैं खाना तो बहुत खाते हैं पर मोटे नहीं हो रहे हैं, वो तुम्ही को खाया जा रहा है। आज तुम जितना अन्न खाओगे ना उतनी ही शरीर में बीमारी पैदा हो रही है। तुम देखो सब्जी में कितना कितना दवाई लग करके आ रहा है, वो हमारे ही शरीर को खाए जा रही है दवाई। रात में देखना लौकी इतनी बड़ी होगी और सुबह देखना लग गया इंजेक्शन, हो गई पूरी। वो कहाँ आई? हम सबके पेट में। तो बीमार वो पड़ेंगे या हम पड़ेंगे ना। तो इसलिए खाना खा जाएगा। और जो भोगते हैं, किसी का हमने धन हरण किया है और वो भोग के रूप में खाया है तो वो भोगना पड़ेगा। कई कई क्या होते हैं, भाइयों भाइयों में बंटवारा होता है। अगर एक बिलांत की संपत्ति एक भाई पे ज्यादा चली जाए ना तो प्यारे गोलीबाजी चल जाती है। हाँ जी या ना जी? चल जाती है ना। अगर किसी भाई के हिस्से में 1 कुंटल गेहूं का दाना आया है, कई कई जगह मैंने देखा है रातों रात में जाकर के भाई बोरी खींच के अपने में डाल लेता है कि मेरा ज्यादा हो जाए। लेकिन याद रखना, जो तुम डाल रहे हो ना, नजर तो किसी और की है। संसार के सारे कैमरे फेल हो जाएंगे लेकिन उस परमात्मा का कैमरा कभी फेल नहीं होता। बोलना पड़ेगा। तो ये तुमको भोगना पड़ेगा और यही तुमने खाना और भोग जो तुमने छल कपट से इकट्ठा किया या घर में जो खाना लेकर के आए दवाई का लगा हुआ, उस खाने और भोग का भोजन बना करके और ठाकुर जी को अर्पण कर दिया तो वो प्रसाद बन गया। जब प्रसाद बन गया तो हम प्रसाद को पाएंगे तो प्रसन्न रहेंगे। मीरा ने क्या किया था? जहर का प्याला आया ना तो सबसे पहले किसको अर्पण किया? ठाकुर जी को। कन्हैया, अरे मनमोहन, जहां भी हो, जो भी ये लोग मुझे भेज रहे हैं ना, प्याले में आ जाओ। मेरे गोविंद ने मीरा के जहर के प्याले में प्रकट होकर के अमृत बना दिया। इसलिए हमको प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। बोलना पड़ेगा। तो कितनी माताएं भोग लगाती हैं पर झूठ ना बोलियो, क्योंकि ठाकुर जी की नजर बहुत तेज है। कहेगो मैया तू झूठे ही झूठ पर पांडाल में जाके हाथ उठावे, क्योंकि देने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। एक हमारे ब्रज की बड़ी कहावत है कि देता है छप्पर फाड़ के, देता है छप्पर फाड़ के, लेकिन लेता है थप्पड़ मार के। तो इसलिए झूठ मत बोलना, बोलना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज